बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता जो है, इस शब्द का नाम आपने पहले भी सुना होगा और वही प्रायिकता जो आप क्लास 10th में पढ़े थे, क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ना है आपको, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। और आप भी जानते हैं कि प्रायिकता जो है यह संभावना व्यक्त करता है। रूसी वैज्ञानिक एन कोलग्रोव ने इसकी खोज की थी और उनके अनुसार प्रायिकता शब्द जो है किसी घटना के घटित होने के अनिश्चितता की माप है। प्रायिकता शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर हमको रिजल्ट पता होता है लेकिन परफेक्ट कंफर्म रिजल्ट क्या होगा ये नहीं पता होता है, तो वहां पर हम लोग प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे जब भी कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसको रिजल्ट पता है कि रिजल्ट दो ही होंगे, या तो पास या तो फेल, लेकिन कंफर्म रिजल्ट क्या होगा ये उसको नहीं पता होता है, तो यहां पर प्रायिकता का प्रयोग किया जाता है। बादल लगा हुआ है तो कंफर्म नहीं पता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर प्रायिकता का प्रयोग किया जाता है। आप पेपर देकर आते हैं, आपके पेरेंट्स आपके दोस्त पूछते हैं कितने परसेंट मार्क्स आने की संभावना है, तो आप बताते हैं 70, 80, 90, जैसा आपका पेपर गया होता है उस हिसाब से आप अपनी मार्किंग बताते हैं। लेकिन कंफर्म कितना परसेंट आएगा, एक्यूरेट कितना परसेंट आएगा ये आप नहीं बता पाते हैं, तो यहाँ पर प्रायिकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रायिकता को हम लोग पीई से दिखाते हैं। ई का मतलब होता है इवेंट, घटना। पीई का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसीलिए इसको हम लोग पीई से दिखाते हैं। और पीई बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है। प्रायिकता जो है इसका जो मान है वह 0 और 1 के बीच में ही रहता है, कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, कभी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है और प्रायिकता का मान कभी 1 से बड़ा भी नहीं आता है। प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रायिकता का मान है वह 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, रहता है। ठीक है। इस एक्सरसाइज 13.1 में आपको मेनली पढ़ना है प्रतिबंध प्रायिकता। ये क्या होता है, देखिए समप्रतिबंध प्रायिकता ये क्या चीज है। यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समिष्ट से संबंधित दो घटनाएं हैं तो एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायिकता PE/F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी अगर F के E और F दो घटनाएं हैं, F के घटित होने की सूचना हमको पहले से ही प्राप्त है, हमको पहले से पता है कि F का मान कितना है, तो उसके आधार पर जो E है उसकी प्रायिकता क्या होगी उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है कि उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो उसको E/F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां पर F जो है वो पहले से घटित हो चुका है और E के बारे में हमको बताना है कि E की प्रायिकता क्या होगी, तो उसके लिए PE/F लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है PE/F/PF होता है। E/F क्या है, तो E/F के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या और F के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या। तो ये आपको मेनली फॉर्मूला आपको ये याद कर लेना है कि PE/F क्या होता है, तो PE/F/PF होता है। इतनी बात समझ आ गई आपको। उसके बाद सप्रतिबंध प्रायिकता जो है के उसके गुण क्या होते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण। तो पहला है कि यदि E तथा F प्रतिदर्श समिष्ट S की दो घटनाएं हैं तब P
बाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई बाई एफ। देखिए यहाँ पे ई बाई एफ होगा, पी ई बाई एफ इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और उस हिसाब से पी एस बाई एफ का मान जो होगा पी एस ए इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ हो जाएगा। और पी एफ बाई पी एफ मतलब इसका मान देखिए एस बाई एफ, इसका मतलब क्या है पी एस ए इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, इस फॉर्मूले के हिसाब से आगे बात समझते हैं। तो पी एस बाई एफ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एस बाई एफ क्या हो गया पी एस ए इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ इज इक्वल टू पी एफ बाई पी एफ यानी 1। क्लियर है, ये फॉर्मूला है, आपको मैंने ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि ए और बी प्रतिदर्श समिष्ट की एस की दो घटनाएं हैं और एफ एक अन्य घटना इस प्रकार है कि पी एफ नॉट इक्वल टू 0, तब पी ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल टू पी ए बाई एफ होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन एफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं और ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि जो दोनों में हो, इंटरसेक्शन हम लोग वहां पे यूज करते हैं कि जो बातें दोनों में कॉमन हो, दोनों में जो चीजें कॉमन होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए यदि ए और बी प्रतिदर्श समिष्ट एस की कोई दो घटनाएं हैं और एफ एक अन्य घटना इस प्रकार है कि पी एफ नॉट इक्वल टू 0, तब पी ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल टू पी ए बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ होता है। तीसरी बात क्या है कि जब ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हो तब पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ का मान जो होता है किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। चौथी बात क्या है कि पी ई डैश का मतलब हो गया अगर किसी घटना के घटित होने के बारे में आपको पता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको पता है, तो उसके न घटित होने की प्रायिकता भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके न घटित होने की प्रायिकता दोनों का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर आपको किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता पता है तो उसके न घटित होने की प्रायिकता भी आप निकाल सकते हैं 1 में से घटा करके। और अगर किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता आपको पता है तो उसके घटित होने की प्रायिकता भी आप निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे f रहेगा, e नहीं रहेगा, सॉरी। जैसे मान लीजिए ये होता है p e बार लिखते हैं या e डैश भी लिखते हैं, ठीक है। p e बार प्लस p e, इसका मान 1 होता है। या e बार को हम लोग e डैश डैश भी कहीं कहीं लिखा जाता है, डैश कहिए या बार कहिए, इसका मतलब ही है कि किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता। और PE का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। इन दोनों का मान 1 के मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1 होगा। तो अगर आपको 1 का मान पता है घटना के न घटित होने की प्रायिकता, तो आप उस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। और उस घटना के घटित होने की प्रायिकता पता है तो न घटित होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया है P E dash by F is equal to 1 minus P E by F। E dash by F का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E dash इवेंट मतलब उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता। उसको हमने क्या किया, ये हमको अगर निकालना है तो 1 में से घटना के घटित होने की प्रायिकता को माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। और एक इसमें फॉर्मूला होता है एक P A यूनियन B इज इक्वल टू P A प्लस P B
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आप यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ए इंटरसेक्शन बी। ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन जो स्वप्रतिबद्ध प्रायिकता है उसको हम लोग यही दिखाते हैं और यही इंपॉर्टेंट है। आपके इस एक्सरसाइज 13.1 में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आपके सारे सवाल जो होंगे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे स्वप्रतिबद्ध घटना प्रायिकता से संबंधित। और अब इसी फॉर्मूले के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के सवालों को हल करेंगे। तो इतनी बात समझ आ गई आपको। बाकी तो आप प्रायिकता के बारे में जानते हैं कि किसी डाइस को जब हम लोग उछालते हैं तो रैंडम स्पेस यानी जो सैंपल स्पेस होता है 1 to 6 होता है। फिर जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं। फिर 26 लाल जो पार्ट होते हैं मतलब पत्ते होते हैं उसको 13-13 भागों में बांट दिया जाता है। 4 तरह के कार्ड होते हैं ताश की गड्डी में। ये सारी बातें आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, तो उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी आपको पहले से ही जानकारी होगी। और अभी हमको बस कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये बातें समझ आ गई आपको। आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का पहला सवाल करेंगे और पहला सवाल है, यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE बराबर 0.6 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E और PF प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F का मान 0.3 है और PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0.2, तो PE बाई F और PF बाई E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े हैं इस तरह। फॉर्मूला जैसे मान लीजिए दिया है ये सारी चीजें जो है हमको दी गई है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, P E बाई F ये निकालना है, फिर P F बाई E ये निकालना है। ये दो चीजें आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे। P E बाई F ये जो होगा कैसे होगा, P E इंटरसेक्शन F बाई पी एफ यही ना होगा। देख लीजिए P E इंटरसेक्शन F बाई पी एफ। अब E इंटरसेक्शन F का मान दिया हुआ है हमको 0.2, PF का मान दिया हुआ हमको 0.3, पॉइंट पॉइंट कैंसिल आ गया 2/3। ठीक है, देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, नीचे F है तो नीचे यहाँ F रहेगा, अगर यहाँ E रहेगा तो यहाँ भी E रहेगा, बाकी जो ऊपर जो भी रहेगा वहां पे उन दोनों का इंटरसेक्शन ही लिया जाएगा, लेकिन नीचे जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या निकालनी है, P F बटा E ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, P ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन रहेगा, E इंटरसेक्शन F बाई PE ये नीचे रहेगा। अब PE इंटरसेक्शन F का मान तो हमको दिया गया है कितना 0.2, PE का मान तो PE का मान हम लोग ले लेंगे 0.6, पॉइंट कैंसिल आ गया 2/6 यानी 1/3। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। PE बाई F का मान हो जाएगा 2/3 और PF बाई E का मान हो जाएगा 1/3। आगे बात समझ में, पहला सवाल क्लियर है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाएगा, दूसरे सवाल को हल करेंगे और सवाल नंबर 2 तो बिल्कुल ही इजी है, जैसे आपने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही है। PA बाई B ज्ञात करें यदि PB बराबर 0.5 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.32। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक लाइन का सवाल है, बहुत ही इजी है। PA बाई B इसका फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, PA इंटरसेक्शन B
बाई नीचे जो है पी बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको दिया गया है 0.5 और पी बी का मान आपको, सॉरी ये नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32 दिया गया है और पी बी का मान 0.5 दिया गया है, ठीक है। अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 10 आएगा और नीचे जो है 100 आ जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो गया, खत्म। तो ये आ जाएगा 32/50। अब आप चाहे तो किससे काट दो इसको, आप इसको 2 से काट सकते हैं, 16/25, यानी इसका आंसर आ जाएगा 16/25। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लियर है। हम लोग सवाल नंबर 3 करेंगे और सवाल नंबर 3 जो है, यदि पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5 और पी बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4 हो तो ज्ञात करें पी ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी और पी ए यूनियन बी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोगों ने पहला सवाल किया था, दूसरा सवाल किया था, उसी तरह से इसको भी करना है। सबसे पहले दिया है ये सारी चीजें दी गई, हमको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, यही फॉर्मूला होता है ना। हमको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तिरछा हुआ, तो पी ए बाई बी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पी ए बाई बी का मान दिया है, देखिए पी ए बाई बी का मान, सॉरी बी बाई ए का मान दिया, तो हम लोग यहाँ पे ना बी बाई ए कर लेते हैं, बी तभी भी फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ भी क्योंकि हमको पी ए बाई बी का मान नहीं दिया है, बी बाई ए का मान दिया, तो हम लोग बी बाई ए यूज करेंगे, तब यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। अब पी ए बाई बी का मान तो दिया हुआ है 0.4 और पी ए का भी मान दिया है, पी ए का मान दिया है 0.8 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर आप पॉइंट हटा सकते हैं तो हटा लीजिए, हो जाएगा 4/10 इंटू 8/10 यानी 32/100। इसका मतलब है कितना आ जाएगा 0.32, किसका आंसर आ गया 0.32 पी ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल जो है उसका आंसर है। दूसरा सवाल हमको क्या करना है, पी ए बाई बी निकालना है, तो पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ठीक है। तो पी ए बाई बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया 0.32 बाई पी बी का मान 0.5, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा और यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/50, आप चाहे तो काट दीजिए 16/25। ये दूसरा सवाल हो गया, यहाँ पे हम लोग दूसरा लिख लें। और तीसरा सवाल पी ए यूनियन बी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। पी ए का मान 0.8, पी बी का मान 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32, देख लीजिए 0.32, ठीक है। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 5 13 यानी 1.30 माइनस 0.32, दोनों को हम लोग घटा देंगे तो दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 12 12 में से 3 गया 9.0, यानी पी
ए यूनियन बी का मान कितना आ गया 0.98। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। हम लोग सवाल नंबर 4 को हल करेंगे और सवाल नंबर 4 जो है दिया हुआ है P A यूनियन B ज्ञात करें यदि 2P of A is equal to PB is equal to 5/3। मतलब ये कि 2PA का मान भी 5/13 है और 2PB का मान भी 5/13 है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है 2PA is equal to 5/13, तो PA का मान कितना आ जाएगा 5/26। ठीक है, और PB का मान दे दिया है 5/13। फिर PA/B का मान दे दिया है 2/5। ठीक, PA/B का मान होता है PA इंटरसेक्शन B बाय PB, यही होता है ना। PA इंटरसेक्शन B, इसका मान तो हमको दिया नहीं है, निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA/B इंटू PB। ठीक है, PA/B का मान हमको दिया है 2/5 और PB का मान दिया गया है 5/13। ठीक है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 5/5 कट गया 2/13। ये बात समझ आ गई आपको। और आपको निकालना है PA यूनियन B का मान, तो यहां से निकालते हैं PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, PA का मान हमने निकाला हुआ है 5/26, PB का मान 5/13, PA इंटरसेक्शन B का मान 2/13। ठीक है, सबका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 26 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया 10 5 15 और 15 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 11/26। ठीक है, यानी PA यूनियन B का मान कितना हो गया 11/26 और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 5 देखिए क्या दिया है PA बराबर 6/11, PB बराबर 5/11, PA यूनियन B बराबर 7/11 है तो PA इंटरसेक्शन B, PA/B और PB/A का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला PA यूनियन B बराबर फॉर्मूला क्या होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA यूनियन B का मान दिया है 7/11, ये हमने रखा। PB का मान दिया हुआ है, PA का मान दिया है 6/11, PB का मान दिया है 5/11 माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 11/11 यानी 1। क्या हो गया 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, इस चीज को यहां ला देंगे तो क्या मिलेगा हमको PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 माइनस 7/11। ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 7/11 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 4/11। तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट। ठीक है, दूसरा पार्ट PA/B निकालना है तो PA/B इज इक्वल टू फॉर्मूला है PA इंटरसेक्शन B बाय PB। तो PA इंटरसेक्शन B का मान अभी हमने निकाला हुआ है कितना PA/A इंटरसेक्शन B का मान है 4/11, तो ये हम लोग रख लेंगे 4/11। PB का मान 5/11, तो 11 और 11 कैंसिल, बचा क्या 4/5 यानी PA/B का मान जो है आ जाएगा 4/5। तो ये हमारे दूसरे पार्ट का आंसर हो गया।
तीसरा पार्ट क्या है, पी बी बाई ए, तो इसका क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई, नीचे ए है ना तो यहाँ भी ए ही जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया हुआ है, 4/11 दिया है ना, तो 4/11 रख लेंगे, और पी ए का मान 6/11, 11 कैंसिल, 4/6 यानी 2/3, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।